हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी की जो वैकेंसी आई हुई है 268 पदों के लिए, उसमें जो आपका पोस्ट है डेवलपमेंट ब्रांच के लिए, उसके बारे में। इसका क्या पैटर्न होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। आप सभी को पता होगा कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत सिंपल है। अगर आपने यूजी किया हुआ है किसी भी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, तब इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है, तो इसे वो आपका बेनिफिशियल में है। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो यस कर दीजिएगा, फॉर्म भरते टाइम नहीं है तो नो कर दीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया। अगर आपको वीडियो चाहिए कैसे फॉर्म फिल करना है तो कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या है इसका एग्ज़ाम पैटर्न और क्या इसका रहने वाला है सिलेबस। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है कि एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा जो डेवलपमेंट ब्रांच की पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट है आपकी सेम एग्ज़ाम पैटर्न आपका पीसीएस लेवल का रहता है और क्वेश्चन पेपर भी उसी टाइप के रहेंगे। तो जो लोग काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 2020 में आई थिंक इसका पोस्टिंग आया था उसके पहले। ठीक है, तो उसके बाद अभी इसके साथ कंबाइंड निकाल रहे हैं। पहले ऐसे सेपरेट वैकेंसी नहीं आती थी, तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत तगड़ी पोस्ट है, पीसीएस लेवल की पोस्ट है। ठीक है, अब जो एसडीओ होते हैं एग्रीकल्चर में, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, उन्हीं टाइप की आपकी सैलरी भी रहती है। तो बात करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो इसमें भी आपके 3 फेजेस होंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स की बात करें तो आपका 300 मार्क्स का रहेगा प्रीलिम्स। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज़ है, सीसीबीटी टेस्ट, ऑप्शनल आएंगे, 4 से 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो प्रीलिम्स में आपका एग्रीकल्चर 80 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के मिला के 40 क्वेश्चन, तो 120 क्वेश्चन आएंगे। 300 का पेपर रहता है और इसमें आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। इसकी बात करें, अगर आपको क्वालिफाई करके मेंस देना है तो आपको 40% कम से कम मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, 300 में से अगर आपने 120 स्कोर कर लिया, 120 मार्क्स, तो आप मेंस के एलिजिबल हो जाएंगे। इनका क्राइटेरिया रहता है। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि एग्रीकल्चर में इतने लाने हैं, जीएस में इतने लाने हैं, लेकिन दोनों काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्रीकल्चर कितना भी पढ़ लो, इनके क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल के रहेंगे, तो आपको जीएस पे अच्छा कमांड करना पड़ेगा आपका। ठीक है, प्री का समझ गए आप। और जो लोग फॉर्म भर के पूछ रहे थे कि हमको डेट वगैरह नहीं मिल रहा, तो भैया इलाहाबाद में पेपर होता है, आपको एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड वगैरह मिल जाए कहाँ पे सेंटर है। ठीक है, और मेंस की बात करें तो मेंस में आपका रिटर्न होगा पेपर। आपने अगर जो ब्राउचर मिला हुआ है उसमें देखा होगा तो उसमें आपका 350 मार्क्स का पेपर लोग रख रहे हैं मेंस के लिए। इसमें आपका 3 पेपर होगा, एग्रीकल्चर होगा ऑप्शनल यानी कि देखो, प्री का जो एग्रीकल्चर वो कंबाइंड है सबके लिए, और अगर आप डेवलपमेंट ब्रांच के भर रहे हैं, डीएचओ के लिए भर रहे हैं, एसटीए के लिए भर रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शनल एग्रीकल्चर दिया हुआ है, सिलेबस भी उन्होंने अलग अलग दिया हुआ है। तो ये 250 मार्क्स का हुआ रिटर्न ऑप्शनल में। जीएस के आपका कंबाइंड सबके लिए 50 मार्क्स का होगा, और हिंदी इसमें पूछा जाएगा, ग्रामर 25 मार्क्स के लिए और ऐसे आएगा 25 मार्क्स के लिए। तो रिटर्न में जो लोग पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, यूपीएससी वगैरह पे दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर करके लेके जाएंगे। वैकेंसी है तो भैया लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, यूजी से लेकर पीएचडी लेवल तक के बच्चे यहाँ पे बैठेंगे, तो अच्छा खासा कंपटीशन इसमें होने वाला आपके लिए, तो तैयारी बहुत तगड़ी चाहिए। तो एग्रीकल्चर के ऑप्शनल में क्या क्या सब्जेक्ट है डेवलपमेंट ब्रांच के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जीएस का जो आपका सिलेबस दिया हुआ है 10-11 टॉपिक हैं और नॉर्मल टॉपिक्स हैं। तो प्री का जो सब्जेक्ट है, प्री का जो आपका जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें करंट और स्टैटिक पोर्शन दोनों से क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में। इसकी पढ़ाई कैसे करनी है कि भैया जाके यहाँ से कॉपी करो, यूट्यूब पे जाके यही टाइटल को पेस्ट कर दो। ठीक है, जो वीडियो पहले आए उसको देखो बढ़िया से। जो भी टॉप के टीचर के वीडियो आते हैं उनको देखिए, उनका नोट्स बनाइए। ठीक है, कोई कोर्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, जीएस आप खुद से यूट्यूब से पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और ये एग्रीकल्चर उन सभी के लिए कंबाइंड जो प्री देना चाहते हैं। उसके बाद आपका जो मैंने बताया था, हिंदी का 2 पेपर होगा, 2-3 पेपर में। ठीक है, सामान्य हिंदी और निबंध वाला एक। तो 500 वर्ड्स आएंगे, क्या क्या टॉपिक पे आएंगे क्वेश्चन, यहाँ पे वो टॉपिक भी बता दिए ये लोग। ठीक है, तो उसके बाद जो इसमें मेंस में रिटर्न वाले में ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है आपका, अलग अलग पोस्टिंग के लिए क्या क्या उनका सिलेबस रहने वाला है इन्होंने बता दिया है। तो डेवलपमेंट ब्रांच का आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट ब्रांच का जो सिलेबस है एग्रीकल्चर वालों के लिए। ठीक है, पूरा बीएससी एजी का सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपका एग्रोमेट्रोलॉजी वगैरह ऐड किए हैं, यूपी का रीजन में आपको पता होना चाहिए। एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में, उसके साथ थोड़ा सा लाइफ स्टॉक ऐड किया है, फिशरीज़, क्रॉपिंग सिस्टम वगैरह,
और थोड़ा सा एग्रोनॉमी वाला पोर्शन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से क्वेश्चन है, जो मेन ट्रेनिंग सेंटर वगैरह खुले हुए हैं इंडिया में, उन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नाम स्पेसिफिक बता दिए कि भैया ये इसके बारे में आप जानकारी रखो। अलग अलग जो स्कीम्स है आपके, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एटमा क्या होता है, पीएम किसान के बारे में, एफपीओ के बारे में, केसीसी के बारे में, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, एनजीओ क्या होते हैं, ई नाम क्या होता है, तो सभी गवर्नमेंट स्कीम के हमने वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी, जो अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी कुछ महीने पहले जब एफओ का मेंस हुआ था तब मैंने बनाया था, आप जाकर उसको रेफ़र कर सकते हैं। और इसका सिलेबस का पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, जाके वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। मेन जो क्रॉप्स हैं उसके मेन क्या प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जो इन्होंने बोल के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जो एग्रीकल्चर वाले ऑप्शनल देंगे रिटर्न, उनके लिए क्या है सिलेबस मैंने आपको बता दिया। और ये आपका जीएस का रहा, और ये आपका हिंदी। ठीक है, हाँ, रिटर्न में आपका जीएस जो रहने वाला है, यहाँ पे बताना भूल गया, ये आप देख सकते हैं। रिटर्न का फर्स्ट पेपर जीएस का जो रहेगा, मेंस का रिटर्न पेपर करंट के रहेंगे इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। रिटर्न में काफ़ी हाईवी नहीं है, लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये रहा आपका पैटर्न। हमने सिर्फ डेवलपमेंट ब्रांच को कवर किया है, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी आपकी 32 है और अच्छे खासे लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे रहिए, आपके लिए वीडियोज़ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेशन वगैरह आते रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए धन्यवाद।